दोस्तों, 4 जुलाई से सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर एक भारतीय इतिहास के काले अध्याय पर आधारित वेब सीरीज द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन स्ट्रीम हो रही है। आज हम इसी वेब सीरीज की रिव्यू लेकर इस वीडियो में आए हैं। हमने यह वेब सीरीज देखी है और मुझे लगता है कि हर शख्स को यह वेब सीरीज देखनी चाहिए। 34 साल पहले घटी इस जघन्य हत्याकांड की खबरों से जो लोग वाकिफ हैं उन्हें और जो वाकिफ नहीं है उन्हें भी बहुत कुछ जानने व समझने का अवसर यह वेब सीरीज देती है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लेखकों के दल ने और निर्देशक ने भरपूर कोशिश की है कि तथ्यपरक चीज़ों के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए। वैसे यह किताब एक खोजी पत्रकार अनुज मित्रा की किताब 90 डेज पर आधारित है। चलिए तो हम इस वेब सीरीज की रिव्यू शुरू करते हैं। 21 मई 1991 को मद्रास के नज़दीक श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या हुई थी। इतिहास के इसी काले अध्याय पर अपलॉज एंटरटेनमेंट और फिल्मकार नागेश कुकनूर वेब सीरीज द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस लेकर आए हैं, जो कि 4 जुलाई से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। 48 से 55 मिनट के 7 एपिसोड, मतलब लगभग 6.5 घंटे की यह लंबी सीरीज है। इस सीरीज को देखने के लिए समय तो खैर काफ़ी देना पड़ेगा, पर समय जाया जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता। आप भी शायद सीरीज देखने के बाद हमारी इस बात से सहमत हों और सीरीज देखने के बाद आप अपनी राय भी हमें लिखकर दे सकते हैं। खोजी पत्रकार अनुज मित्रा की किताब 90 डेज पर आधारित इस वेब सीरीज में इस कांड की जांच करने वाले कमेटी की जांच कार्य पर पूरी रोशनी डाली गई है। पर क्लाइमेक्स में जो कुछ होता है उससे कुछ सवाल उठते हैं कि क्या हत्यारों को सजा मिली, पर वास्तव में हत्या किसके इशारे पर की गई? क्या जो असली गुनहगार था वह बच निकला या नहीं बच निकला? कई सवाल इस सीरीज के अंत में एक कुछ चीजें हैं, यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सारे सवाल आपके मन में उठ सकते हैं, जिनका जवाब शायद देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है या कोई देना नहीं चाहेगा। सवाल एक ये भी है कि क्या शिवरासन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड होते हुए भी वह भी मात्र किसी हाथ के खिलौना था? जी हाँ, फिर भी यह सीरीज हत्या की साजिश को सुलझाती है, अपराधियों को पकड़ती है और मास्टरमाइंड शिवरासन शफीक मुस्तफा जिस किरदार में है को उनकी गति तक पहुंचाने में सफल भी होती है। सीरीज में नाटकीयता भी है और मनोरंजक तत्व भी है। अब सवाल यह है कि कहानी क्या है इस सीरीज की। देखिए, यह थ्रिलर ड्रामा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसकी जांच के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। कहानी के केंद्र में हत्या की जांच कर रहे CBI अधिकारियों की एक पूरी टीम है। सीरीज 21 मई 91 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक सार्वजनिक रैली में हुए दुखद आत्मघाती बम विस्फोट से पहले और बाद की घटनाओं का पता लगाने की कोशिश करती है। वेब सीरीज द हंट के पहले एपिसोड की शुरुआत कोलंबो में भारतीय उच्चायोग को एक गुमनाम फोन के आने से होती है, जिसमें रिसेप्शनिस्ट से पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री जीवित हैं। उसके बाद कहानी सीधे घटनास्थल पर पहुंच जाती है। श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी के आने का इंतजार हो रहा है। मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, मैदान में भारी भीड़ है। राजीव गांधी के आने पर तमाम लोग उन्हें माला पहनाते हैं, तो एक महिला भी उन्हें माला पहनाना चाहती है। पुलिस अफसर के विरोध के बावजूद राजीव गांधी उसे पास आकर माला पहनाने के लिए कह देते हैं। तभी वह जब महिला माला पहनाती है तभी बम विस्फोट होता है और राजीव गांधी का निधन हो चुका होता है। इस घटनाक्रम के बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है
और उसका मुखिया बनाया जाता है कार्तिकेयन को। इस किरदार में अमित सयाल हैं। कार्तिकेयन अपनी टीम में कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को शामिल करते हैं। इनमें डीआईजी आमोद कांत यानी कि दानिश इकबाल, जिन्होंने पहले इंदिरा गांधी की हत्या का मामला सुलझाया था। डीआईजी राजू यानी कि गिरीश शर्मा, जो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से निपटने में विशेषज्ञ हैं। डीएसपी राघोटमन यानी कि बागमती पेरुमल, जो अपराधों से पूछताछ में माहिर हैं। और एसपीआई अमित वर्मा यानी कि साहिल वैद, जिन्होंने जनरल वैद के हत्यारे और खालिस्तानी आतंकवादी का पता लगाया था। हत्यारों की तलाश में प्रेस के साथ साथ विशेष जांच दल एसआईटी ने भी काफी समय तक काम किया, क्योंकि उन्होंने घटनास्थल से एकत्र हड्डियों और शरीर के टुकड़ों की जांच की, जिन्हें सेल शॉक्ड बचे लोगों और रुग्ण दर्शकों ने अच्छी तरह से कुचल दिया था। हत्यारों को ट्रैक करने में मदद करने वाली इन चमत्कारी असफलताओं में से एक खून से सने कपड़ों के टुकड़ों और जूतों के ढेर में मिला चिनान कैमरा रहा। इस कैमरे की वजह से जांच कमेटी को तमाम ऐसी तस्वीरें मिल गई जिनसे उन्हें जांचकर्ताओं को सुराग मिला कि इसकी जांच कहां और कैसे की जा सकती है। और इस कैमरे से प्राप्त फोटोग्राफ ने अपराधों तक पहुंचने में बहुत मदद की। अंततः उन्हें एलटीटीई आतंकवादियों के एक समूह द्वारा रची गई साजिश का पता लगाने में मदद मिली, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जिस किताब में राजीव कुमार है को श्रीलंका में भारतीय सेना भेजने के लिए दोषी ठहराया, जिसे वह इलम विरोधी मानते थे, जो द्वीप राष्ट्र में तमिल द्वारा राज्य बनाने के लिए पैदा हुआ एक आंदोलन था। दूसरे एपिसोड से हम लिट्टे समर्थकों से लेकर असली हत्यारों तक, जिनका नेतृत्व एक आंख वाला लगातार सिगरेट पीने वाला शिवरासन यानी कि शफीक मुस्तफ़ा करता है, उसका एकनिष्ठ ध्यान उसके सारथियों द्वारा साझा किया जाता है, जिसमें नलिनी यानी कि अंजना बालाजी, सुभा यानी कि गौरी पद्म कुमार और धनु यानी श्रुति जैन शामिल हैं, जो मानव बम बन जाती हैं। वह सभी कट्टरपंथी हैं। सीरीज की कहानी में शानदार ढंग से दिखाया गया कि कैसे यह टीम कई पहलुओं को एक साथ जोड़ती है, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर लिट्टे के गुर्गों को ट्रैक करती है। यह वह गुर्गे हैं जो अपनी चालाक युद्ध रणनीति के लिए कुख्यात हैं। साथ ही उन्हें बड़ी संख्या में एक खास समूह के आम लोगों की सहानुभूति भी मिली हुई है। एक तरफ आईकेएफपीपी और दूसरी तरफ लिट्टे, दो समान रूप की अद्भुत ताकतों के बीच की यह लड़ाई पर्दे पर रोमांच और मनोरंजन दोनों लेकर आती है। यदि हम इस सीरीज के प्लस और माइनस पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि सीरीज आप कहानी से परिचित रहे हों या ना रहे हों, जो नई पीढ़ी है जो इस पूरे घटनाक्रम से परिचित नहीं है, जो बहुत पुरानी पीढ़ी है, जिन्होंने उस घटनाक्रम सन 34 साल पहले अखबार में सारी चीज़ें पढ़ी थी, उन्हें भी यह सीरीज बांध कर रखती है और एक उत्सुकता अपनी कि आगे क्या होगा, कैसे कौन पकड़ा जाए, कैसे अपराधी तक पहुंचेगी यह टीम, यह बनी रहती है। और इसके लिए नागेश कुकनूर और उनकी लेखती टीम यानी कि श्री राम राजन और रोहित बनावलीकर के लेखन की तारीफ की जानी चाहिए। अमूमन इस तरह की सीरीज हमेशा डॉक्यू ड्रामा बनकर रह जाती है या डॉक्यूमेंट्री फिल्म तक बन जाती है, लेकिन द हिंद राजीव गांधी असैसिनेशन केस डॉक्यू ड्रामा नहीं बल्कि एक मनोरंजक व रोमांचक सीरीज है। यह सीरीज नागेश कुकनूर के ठोस निर्देशन का सबसे बड़ा अच्छा नमूना है। वह प्रतिभाशाली लेखक, निर्देशक व अभिनेता भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने तेलुगु व हिंदी सिनेमा में काफ़ी बेहतरीन काम किया है। तमाम लोग उन्हें हैदराबाद ब्लूज और आकफोर्ड, इकबाल, दौर, आशाएं, लक्ष्मी और धनक जैसे समानांतर सिनेमा उनके काम के लिए याद करते हैं और लोग उनकी इन फिल्मों के प्रशंसक भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नागेश कुकनूर एक समझदार लेखक, निर्देशक व अभिनेता हैं और यही वजह है कि वह अपने कलाकारों से काम लेने में भी सफल रहे हैं। सीरीज को यथार्थपूर्ण बनाने के लिए हम उन कलाकारों का चयन किया गया है जो कि अभिनय में माहिर है, पर
उनकी पहचान बहुत कम है। वह स्टार नहीं है लेकिन कमाल के कलाकार हैं। वह अपने किरदारों के गहन और रोजमर्रा के पलों को एक साथ दिखाने में सफल रहे हैं। उन्होंने इसे बड़ी बारीकी से पिरोया है। उदाहरण के लिए जब अमित सिंघाल जो DAR कार्तिकेयन यानी कि IGP CRPF की भूमिका निभाते हैं को हत्या के बारे में बताया जाता है, तो अगले दृश्य में उन्हें हम एक टीवी के सामने समाचार देखते हुए पाते हैं। खूंखार आतंकवादी शिवरासन और उसकी सहयोगी सुभा, जिसके किरदार में गौरी पद्म कुमार है, आम जीवन में रजनीकांत की फिल्म का लुत्फ उठाते हुए सिनेमाघर में नजर आते हैं। अंतिम एपिसोड में सुबह अपनी राइफल से जहां है वहां से उस ठिकाने की रखवाली करते हुए अपने हाथ के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए भी नजर आती हैं। अमित और राघोतमन एक मुखबिर से मिलने से ठीक पहले एक ढाबे पर खाना खा रहे होते हैं और तब वो उन दोनों के बीच उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय खाने के बारे में बातचीत होती है। अमोदकांत इस जांच में किस्मत के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि सब कुछ किस्मत से होता है, क्योंकि उनकी राय में जहां कुछ नहीं मिल रहा था, वहां जहां लोगों के चेहरे गायब हो गए, पर उस भीड़ में उस हड्डियों जूते चप्पलों के उन्होंने एक ऐसा कैमरा मिल गया जिसने उन्हें ऐसी तस्वीरें दे दी जिसकी वजह से वह अपनी जांच को आसानी से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। वो ऐसे तकदीर ही मानते हैं, किस्मत ही मानते हैं। दर्शकों को याद दिलाते हैं कि SIT को दी गई खंडहर इमारत को अविश्वत माना जाता था, क्योंकि यहाँ रहने वाला कोई भी कभी भी सफल नहीं हुआ, पर यह टीम सफल होती है। सीमा पार की राजनीति और जटिल सामाजिक राजनीतिक परतों के बावजूद द हंट जांच से भटकती नहीं। उसका जो जांच का मकसद वो वही रहता, उसी तरह एक ही दिशा में रहती है। हालांकि IPKF यानी कि भारतीय शांति सेना और राजीव गांधी की भागीदारी के बारे में सेटअप की गैर मौजूदगी दर्शकों को इस बैकग्राउंड से जोड़ने में थोड़ी चूकती हुई जरूर दिखती है। इस पर कुछ विस्तार से बात करने की जरूरत थी। फिर भी यह सीरीज मनोवैज्ञानिक टकरार और राजनीतिक गहराई को बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाती है। अक्सर सत्य घटनाक्रम पर फिल्म या सीरीज बनाते हुए निर्माता काल्पनिक नाम का सहारा लेते हैं, मगर इस सीरीज के निर्माता और निर्देशक कुकनूर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीरीज में बाकायदा लिट्टे और IPKF का नाम लिया गया है। यहाँ तक कि एक सीन में कार्तिकेयन यहाँ तक कहते हैं कि गांधी परिवार वास्तव में कैसे अभिशप्त है। इस रोमांचक वेब सीरीज को सपाट कहानी की तरह बयान नहीं किया गया है, बल्कि कहानी में कई परतें हैं। सीरीज में एक संवाद है। एक इंसान जो किसी के लिए हीरो है वह दूसरे के लिए आतंकवादी भी हो सकता है। यह संवाद अपने आप में बहुत कुछ कहता है और यही संवाद हर इंसान को पर लागू होता है, क्योंकि एक इंसान जिसके लिए खराब होता है दूसरे का वही इंसान अच्छा भी होता है। आम जीवन भी यही हम देखते हैं। तो वहीं इस बात का भी चित्रण है कि किसी भी अधिकारी की निजी मान्यताएं उसके कर्तव्य की राह का रोड़ा नहीं हो सकती हैं। नहीं, उसके निजी जीवन की मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जिस काम को वो कर रहा है उस काम की जो दिशा तय की गई उसकी सोच उसी दिशा में होनी चाहिए। इस सीरीज में फिल्मकार नौकरशाही लाल फीताशाही के कारण बढ़ते तनाव का चित्रण करने से पीछे नहीं रहे हैं और इन सब के लिए नागेश कुकनूर और उनकी ठोस टीम बधाई की पात्र है। फिल्मकार नागेश कुकनूर को कुछ मामलों में चुप्पी साधनी पड़ी है। क्यों पड़ी है यह हम यहाँ बैठकर या सीरीज को देखते हुए नहीं लगा सकते। इस कांड के दौरान राज्य सरकार से जुड़े कुछ लोगों के लिप्त होने से लेकर केंद्र राज्य सरकार के संबंधों पर भी चुप्पी साधी गई है। शिवरासन को जिंदा गिरफ्तार करने की सारी तैयारी होने के बावजूद 36 घंटे से अधिक समय तक सबको रोक कर रखा जाना कई सवाल पैदा करता है। आखिर किसके इशारे पर अंतिम समय में कार्तिकेयन के हाथ बंद गए थे, उनका मुंह सुल गया था? आखिर विजय की एंट्री क्यों हुई थी? जिनके जवाब इस सीरीज में खुलकर नहीं है। जब यह गहराई से खोज कर सबसे मार्मिक चोट पर पहुंच सकती थी तो यह पीछे क्यों हट जाती है? कठोर सवालों को उठाने के बजाय एक शांत क्षण के लिए समझौता कर लेती है। यह सच्चाई को गंभीरता से नहीं बल्कि लापरवाही से छूटी है अंत में। तो क्या किताब में भी यही लिखा है? किताब हमने पढ़ी नहीं है, पर यह जो 7वें पे उसका क्लाइमैक्स एक तरह से कहा दिया जाए तो वह बहुत से सवाल दर्शकों मन में
उठाता है जिनके जवाब दर्शक को नहीं मिलते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत जिस रोमांचकता के साथ होती है वह 7वें एपिसोड तक बरकरार नहीं रख पाती है। 5वें एपिसोड से लेखक और निर्देशक की पकड़ ढीली होने लगती है। 7वें एपिसोड में कुछ दृश्यों को जबरन खींचा गया है। अब सवाल है कि इस मनोरंजक और रोचक सीरीज में कलाकारों का योगदान कैसा रहा। तो एसआईटी प्रमुख डी.आर. कार्तिकेयन के किरदार में अमित सियाल का अभिनय शानदार है। उन्होंने वास्तव में इस किरदार में अपने आप को झोंक दिया है। इसी वजह से दर्शक भूल जाते हैं कि वह कोई सीरीज देख रहे हैं। एसपी सीबीआई अमित वर्मा की भूमिका में साहिल वैद प्रभावित कर जाते हैं, जिनका मामले पर नजरिया घटनाओं को और अधिक सूक्ष्म और भावनात्मक रूप से चार्ज करता है। डीएसपी राघोथमन के रूप में भगवती पेरुमल, डीआईजी अमोद कंद के रूप में दानिश इकबाल, डीआईजी राधा विनोद राजू के किरदार में गिरीश शर्मा और एनएसजी कमांडो कैप्चा रविंद्रन के किरदार में विद्युत गर्ग ने ठोस समय में अभिनय कर जांच दल में कई वजनदार आयाम जोड़े हैं। सफीक मुस्तफ़ा शिवरासन के किरदार में बहुत बुद्धिमानी और नियंत्रित किरदार को निभाते हुए चौंकाते हैं, जो दर्शकों और आलोचकों को समान रूप से आश्चर्यचकित भी करने के लिए बाध्य करते हैं। वास्तव में शिवरासन के किरदार को देखकर दर्शक सोचता है कि क्या ऐसा भी इंसान हो सकता है, इतना बुद्धिमान, इतना चालाक, इतना अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला। सहायक कलाकारों ने इस अभिनय को बहुत बेहतर बनाया है। अंजना बालाजी, बी साई दिनेश, श्रुति जैन, गौरी मेनन व अन्य कलाकार भी अपने अपने किरदारों में बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। यहाँ तक कि इनके अभिनय की वजह से तनावपूर्ण कथानक में प्रामाणिकता और भावनात्मक आधार दोनों ही उभर कर आते हैं। हमने यह सीरीज देखी, इसलिए हमने आपको यह कह सकते हैं कि आप इस सीरीज को एक बार अवश्य देखें, तो आप और इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने उजागर होंगे, जिनसे आप बहुत कुछ समझ भी सकते हैं और अपने हिसाब से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि देश की राजनीति उस वक्त क्या रही होगी और अब राजनीति कहाँ जा रही है। इसी के साथ अगर आपने यह सीरीज़ देखी है तो आप अपनी राय भी हमें लिखकर बता सकते हैं। हम बहुत जल्द फिर अगले एपिसोड में किसी न किसी नई वेब सीरीज या फिल्म की रिव्यू या अन्य मुद्दों को लेकर उपस्थित होंगे।